सबसे पहली बात आती है दोस्तों, जब भी आप किसी काम को करने की सोचते हैं, जब भी आप किसी काम को करने की सोचते हैं, तो उस काम के अंदर मुद्दा आएगा कि आपको प्लानिंग कैसे बनानी है। ये थोड़ा पीपीटी आगे पीछे हो गया है, बट नो प्रॉब्लम। अब हम सही जगह पर आ गए। आप कोई भी प्लानिंग बनाइए, आप कैसी भी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, लेकिन अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो आपकी सारी प्लानिंग बेकार है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग बना लेते हैं। मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनना है। लेकिन आखिरी में होता क्या है, उनके हाथ से समय जा चुका होता है, समय उनके हाथ में रहता ही नहीं है। इसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी प्लानिंग टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है। आपका टाइम क्या कहता है? आपका टाइम कहता है ये करना है, बट आप क्या कर रहे हैं कुछ और। तो सबसे पहले आपके जो प्लानिंग्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उसके हिसाब से जो आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो आपका 24 घंटे का एक पूरा का पूरा शेड्यूल आप उसको सेट करें और उसके अनुसार आपको किस समय क्या काम करना है वो निर्धारित करें। और जब तक ये काम आप नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना हो, प्लानिंग के अनुसार अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, तो आप प्लानिंग कितनी भी कर लीजिए, कितनी भी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, ये सब आपके लिए बेकार है। कभी आपका काम नहीं करेगी, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो वो आपके हिसाब से कैसे काम करेगी। तो आज ये पॉइंट लिख लें कि आपके पास 24 घंटे हैं, आपको 7-8 घंटे सोना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप लौट के अपने रेगुलर काम करने हैं। उसके बाद में प्रोफेशनल टाइम एंड पर्सनल टाइम दोनों तरीके से टाइम टेबल बनाएं। पर्सनल टाइम वो जिसमें आप पर्सनल काम करते हैं, उठना बैठना सोना और पूजा पाठ मंदिर खाना, ये सारी जो व्यवस्था है ये आपके पर्सनल टाइम टेबल है, और इसको पर्सनल तरीके से आप निर्धारित करें। और प्रोफेशनल टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें आप जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उस काम में जो अचीवमेंट लेना है, उस अचीवमेंट के लिए आप काम को निर्धारित कर रहे हैं। मुझे प्लान दिखाना है, ये प्लान दिखाने का जो समय है ना, ये आपका प्रोफेशनल टाइम टेबल है। आपको किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, सेमिनार में या किसी के पास जाना है, वो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपका प्रोफेशनल टाइम टेबल है। किसी को प्रोडक्ट देने जाना है, प्रोफेशनल टाइम टेबल है। आपको अपनी टीम से फॉलोअप लेना है, बात करना है, ये प्रोफेशनल टाइम टेबल है। अब आप इस तरह के 2 टाइम टेबल निर्धारित करें। क्षमा चाहूंगा। और फिर आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोफेशनल टाइम टेबल है और पर्सनल टाइम टेबल है, उसमें कितने घंटे जा रहे हैं। दुनिया में हर आदमी के पास सेम टाइम है, 24 घंटे। 24 घंटे में आपको निर्धारित करना है कितने घंटे आपके प्रोफेशनल होंगे, कितने घंटे आपके पर्सनल होंगे। दोस्तों, आज अगर है ना आपने प्रोफेशनल टाइम टेबल के हिसाब से काम को अच्छा अंजाम दिया, तो मैं वादा करता हूं आपका जो पर्सनल टाइम है ना, वो आने वाले टाइम पे ज्यादा मिलेगा। ये दोनों चीजें, या तो आप अभी मेहनत ज्यादा कर लो, बाद में आराम ज्यादा करो, या फिर अभी आराम ज्यादा करो और जिंदगी भर मेहनत करो। ये दोनों कैलकुलेशन आपको करनी है। इस प्लानिंग में आपको ये शामिल करना है। आपकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपका टाइम टेबल आपके डेली गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रोज काम करना है, डेली काम करना है, तो डेली प्लानिंग की होनी चाहिए और डेली प्लानिंग के अनुसार काम होना चाहिए। हो सकता है प्लानिंग में आपके 7 दिन होते हैं, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर आपको अलग अलग प्लानिंग कर सकते हैं। 7 दिन अलग अलग प्लान, मंडे को क्या करना है, संडे को क्या करना है, ट्यूसडे को करना है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हर चीज अलग अलग होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं। जैसे ही हम कोई भी प्लानिंग कर लें, काम को रूपरेखा तैयार कर लें, तो वर्किंग कैसे करना है। मल्टीटास्किंग काम नहीं करना है। मल्टीटास्क काम नहीं करना है, मतलब एक हाथ से ये कर रहे हैं, एक हाथ से वो कर रहे हैं। राइट, समझे ना। आपको बहुत बुद्धिजीवी नहीं बनना है, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। वन टाइम वन वर्क, एक काम के लिए एक समय होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप, ये काम पहले, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। इस तरह से जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, रोज की लिस्ट बना लेते हैं, ये प्लानिंग का हिस्सा है। टू डू लिस्ट बनाए बिना अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास आज के काम करने की कोई ठोस प्लानिंग नहीं है। मेरे अनुसार साहब 100 दिन, 100 डेज, ओनली 100 डेज आप लिस्ट बना के काम कर रहे हैं।
किससे मिलना है, किससे बात करना है, किसको प्लान दिखाना, क्या चीजें बनानी, किसकी जोनिंग डालनी, किसको ग्रीन करना है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास रोज कम से कम 15 से 20 काम होंगे। और जब ये 15 से 20 काम होंगे ना, तो इन कामों में एक चीज सिलेक्ट करें, जो काम 2 मिनट के, 4 मिनट के, 5 मिनट के हैं। जैसे किसी को फोन लगाना है तो कितने टाइम का फोन होगा, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का। ये जो छोटे छोटे टाइम वाले जो काम हैं, इनको आप सबसे पहले करें। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहूँ? सबसे पहले ये काम करें। कौन कौन से? जो छोटे छोटे काम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वाले। और जो 25 मिनट, 30 मिनट वाले हैं, वो उसके बाद करें। और फिर लगता है कोई काम ऐसा है जो 2 से 3 घंटे चलने वाला है, तो उस काम के अनुसार आप देखें जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अन्यथा क्या होता है कि जब बड़े काम करने हम बैठते हैं और बीच में कोई डिस्टर्ब करता है, ये डिस्टर्ब करता है, कोई फोन आता है, कोई बातें आती हैं, तो मैं तक कहता हूं कि आपका बनाया हुआ प्लानिंग में डिस्टरबेंस आ रही है। इसलिए आप लोगों के लिए डेडिकेटेड, डिवोटेड टाइम के अनुसार काम करना पड़ेगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आर यू एग्री और नॉट? आप लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात को या नहीं कर रहे? सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद अगली बात आती है, सबसे पहले आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया, वेरी फर्स्ट डे ज्वाइन करने के साथ ही साथ अगले 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज, सामने वाले व्यक्ति का आपको EQR कंप्लीट करवाना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में, आपकी टीम में एक जैसा सिस्टम चले, एक जैसा काम हो, तो उसके लिए आपको EQR 7 दिन में करना अनिवार्य है। कितने लोग यहां पर हैं जो कहते हैं सर EQR 7 दिन में हो सकता है? कितने लोग जिनको कॉन्फिडेंस है कि यस सर 7 दिन में क्या करना है? 100 PV का एक परफेक्ट प्लान को लॉन्च करो, ओनली 100 PV, 100 PV लेफ्ट, 100 PV राइट। और 100 PV के नीचे का प्लान तो दिखाना ही नहीं। जब मेहनत कर रहे हो तो सफलता के लिए करो, अच्छी सफलता के लिए करो। यस, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर लिख रहे हैं, हो सकता है, और उन्होंने किया भी हो। और 7 दिन में आपको EQR क्लियर करना है, तो आपकी प्लानिंग में ऐसा होना चाहिए, हर दिन आपको कम से कम 10 डेमो देना है। कितने डेमो देना है? 10 लोगों को डेमो दो। आप 10 लोगों को प्लान नहीं दिखा सकते, लेकिन 10 लोगों को डेमो दे सकते हैं। अगर आप 10 लोगों को डेमो देंगे तो उसमें से 3, 4, 5 लोगों की जिज्ञासा बहुत ज्यादा आएगी, और जिनकी 4, 5, 6 लोगों की जिज्ञासा ज्यादा आएगी, उनको उनके साथ बैठ करके आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, आप प्लान की इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, आप अपने अचीवमेंट बताइए, अपने सीनियर के अचीवमेंट बताइए। अब होगा क्या इसमें? होगा ये कि उनमें से बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे, और 2 लोग तो 1000% आ जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, क्योंकि दुनिया का 300 साल पुराना सिस्टम में आपसे बात करूं, 10 लोगों से मिलना, 10 लोगों की पॉलिसी के लिए फोन लगाना, 10 लोगों की घंटियां बजाना, ये मैंने 1993 में मेरी जिंदगी में पहली बार सीखा था। और आज तक इसी एक चीज की वजह से मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, कभी भी फेल नहीं हुआ। मैं दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है, अगर मैं उसको करने जाऊंगा तो मुझे मालूम है ये सिस्टम काम करेगा, मैं काम करूं या नहीं करूं। अगर इस काम के साथ मैंने सिस्टम को फॉलो किया तो मेरा रिजल्ट आना 100% तय है। आप 10 लोगों प्लान दिखाओ। और यहाँ पर ई-बायोटूरियम में ध्यान रखना, यहाँ ई-बायोटूरियम में कोई ऐरा गहरा प्लान नहीं है, यहाँ पर कोई फालतू की बकवास वाला प्लान नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जब ई-बायोटूरियम की बात करते हैं, आप 10 लोगों से मिलो, अगर आपकी 100% उसमें से एक प्लान, एक ज्वाइनिंग ना आए, तो आप जो कहोगे वो हार जाओ। क्या मेरी बात पे आपको कॉन्फिडेंस है? यस, बोलो, लिखो हाँ, HA लिखो, यस नहीं हाँ लिखो। जिनको लगता है कि यस ये बात सही है, मैं प्लान दिखाता हूं 10 लोगों को, 10 में से 1 जुड़ता है, 10 में से 2 जुड़ते हैं, 10 में से 4 जुड़ते हैं। और ये नंबर जब बढ़ता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब है कि आप प्लानिंग से काम कर रहे हैं। अगर आप प्लानिंग से काम करेंगे तो आपके 10 में से 2, 10 में से 3, जितनी बेहतर प्लानिंग, जितना बेहतर आपका स्किल होगा, जितनी अच्छी तरह से आप प्रेजेंटेशन करेंगे, आपका काम उतनी अच्छी तरह से होगा। तो माय डियर फ्रेंड, 7 दिन के अंदर अंदर आपने अपना तो करना ही करना है। और जिनका अभी तक EQR कंप्लीट नहीं हुआ है, टुडे इज द फर्स्ट डे, आज आपका पहला दिन है। मैं अगले 100 दिन की भी प्लानिंग अभी यहाँ आपको करवा दूंगा, आज ही, आज में 100 डेज। और 100 दिन की प्लानिंग सक्सेसफुल कर लिया तो फिर 1000 दिन की भी हो सकती है और 10,000 दिन की भी हो सकती है।
तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको 7 दिन आपको इस काम को अंजाम देना ही देना है, और आज से आपको नई तरीके से काम शुरू करना है। भले आपकी टीम कितनी भी क्यों ना हो, आपको आज 2 डायरेक्ट अगले 7 दिन के अंदर करना है। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? कितने लोग कॉन्फिडेंस है? यस सर, हो जाएंगे। जल्दी से टाइप किया करो, फास्ट हाथ चलाया करो। राइट, मैंने पहले बोला, यहाँ पर ये जो मॉर्निंग में बूट कैंप है ना, ये आपको कुछ ऐसा बताने के लिए आता है, ऐसा बताने के लिए हम लोग करते हैं जिससे आपकी लर्निंग हो और अर्निंग हो, दोनों चीजें पैरेलल होना चाहिए। यस, आज से आप पहला कमिटमेंट प्रॉमिस करें अपने आप से कि सर आज से मैं फिर से एक नई शुरुआत करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी टीम के अंदर आपके जितना बेहतर काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। EQR एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड, ये वो राउंड है जिससे आप ये देखा जाता है कि आप काम की शुरुआत करते हैं। असली इनकम तो इसके बाद शुरू होती है। ऐसे स्कूल में टेस्ट देते हैं तो एडमिशन के लिए वही ये बात है। सो माय डियर फ्रेंड, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। अगेन इसके बाद अगली आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए, अगली स्टेप 7 दिन के बाद की प्लानिंग, और वो ये होनी चाहिए सॉरी, डेली 10 डेमो देना है, जो अभी मैंने आपको बताया। 10 डेमो 7 दिन में 70 से 10 डेमो 70 डेमो, 7 दिन में 70 डेमो। राइट, रोज 10 डेमो करना है और 70 दिन लिखे मैंने यहां पर। लेकिन अगर ये 7 दिन भी अगर आपने किए तो 70 दिन तक करोगे तो कितना हो गया? 7 into 10 700 डेमो होंगे। और ये डे की जगह पे आप 70 डेमो कर लीजिए, 7 डेज, 70 डेज की जगह पे 7 डेज कर लीजिए। 10 डेमो 7 दिन तक, तो 100% आपका EQR कंप्लीट हो जाएगा, और आपको 15,000 रुपए का इमिटेशन ब्रेसलेट, जिसमें मैग्नेट नहीं होते हैं, मैग्नेट होता है, मैग्नेट ब्रेसलेट होता है, और इमिटेशन ब्रेसलेट है उसमें मैग्नेट नहीं होते हैं, वो आपको मिलेगा, जो एकदम बिल्कुल गोल्ड पॉलिश, गोल्ड प्लेटेड होता है, सोने जैसा दिखेगा आपको, और उसकी पॉलिश इतनी आसानी से उतरती नहीं है। ये आपको गिफ्ट हर किसी को दिलाना है, जिसको बिजनेस में लाना है उसको ये गिफ्ट दिलाना है। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब प्लानिंग करो उसको कैसे दिलवाना है, उसके लिए भी मैंने बात बता दिया। ये दोनों चीजों को आप अपने साथ में अंजाम दें। इसके बाद बात करेंगे एवरी अल्टरनेट डे। जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं, अब आपका नया गोल आपके सामने आ गया। अब इस प्लानिंग को आपको एड के लेके चलना है। क्या करना है? अब आपको हर एक दिन के बाद दूसरे दिन आपको फैमिली बोनस लेना है। और मैं कहता हूं ना, अगर आपने खुद ने रोज यही क्रम चालू रखा, 10 डेमो दिए, 10 डेमो दिए, रोज एक रिजल्ट आएगा। अब एक दिन एक रिजल्ट आया, अगले दिन दूसरा रिजल्ट आया। अगर आप दोनों को 2 दिन में एक डालेंगे तो हर एक दूसरे दिन में आप अपने आप से खुद से 2-2 ज्वाइनिंग ला सकते हैं। मतलब अगले 30 डेज, अगले 30 दिन में आप हर अल्टरनेट डे फैमिली बोनस लाएंगे, और सेम आपकी टीम वैसी ही प्लानिंग से काम करेगी जिस प्लानिंग से एक्शन लेकर के आप काम कर रहे हैं। तो आपकी टीम के काम के ऊपर ये एक चीज और नहीं आ जाएगी कि आपका अगले 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद हर दिन फैमिली बोनस आना चाहिए। अच्छा, अगर 30 दिन के बाद में आपने काम शुरू किया, 7 दिन लिए, राइट, उसके बाद 30 दिन लिए, मतलब 37 दिन हो गए। 37 दिन के बाद अगर आपको हर दिन फैमिली बोनस मिले, तो क्या उसके लिए हम 37 डेज कंसिस्टेंट बिना कुछ भुलाए लगातार काम नहीं कर सकते? जल्दी बताओ, कर सकते हैं नहीं कर सकते? आप अभी किसी को 5 महीना हो गया, किसी को 6 महीना हो गया, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गए काम करते करते, लेकिन फिर भी हर दिन हम पैसा नहीं ले पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हमने इस काम को हल्के में लिया है, विदाउट प्लानिंग अभी तक किया है। जो लोग प्लानिंग से चलते हैं ना, उनके काम बहुत फास्ट और सिस्टमैटिक होते हैं। आज क्यों मेरा 30-40 हजार रुपए, 45 हजार, 50 हजार रुपए पर डे आता है? पिछले महीने की 8 तारीख को मेरे पोजीशन शुरू हुए थे, और मैं इंदौर से निकला था, और वो दिन है मैं पूरा राउंड मारा। मैं गोवा के पास में मेरा LDP ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, बेसिक ट्रेनिंग हुआ हमारा, उसके बाद में नांदेड़ में हुआ, अहमदाबाद में हुआ,
हमारा रायपुर में हुआ, हमारा धमतरी में हुआ, ये सारी की सारी जगह पर 29 दिन काम करने के बाद आज मैं 1 महीने के बाद घर में आकर के आपके साथ बैठ करके बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं मेरा पैसा आ रहा है तो ठीक है, अब मेरा लेवल अलग हो गया, अब मुझे क्या करना है वो मुझे पता है, अब मेरी एक्शन कितनी और फास्ट होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि बस शुरू में काम कर लो, काम खत्म। नहीं, जब आप शुरू कर चुके होते हो और 30 दिन, 35 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना होता है ना, उसके बाद सही काम शुरू होता है। असली काम तो तब शुरू होता है। और हम सोचते हैं बस हमने 2 लोगों को जोड़ा और हमारा काम हो गया। नहीं माय डियर फ्रेंड, इतना नहीं है आसान कि आप सोचो कितनी आसानी से होगा। तो इसके लिए अगली स्टेप आएगी, अब आपको और क्या करना है। आपकी प्लानिंग में होना चाहिए, जो आपका ग्रुप बना है, आपके नीचे 2 लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं, 15 लोग हैं, 25 लोग हैं, इन सब लोगों के साथ में आपको ग्रुप मीटिंग लेनी है। हर सप्ताह ग्रुप मीटिंग लेनी है, पूरे ग्रुप के साथ में मीटिंग लो। अगर आपने एक ग्रुप मीटिंग लेना चालू किया वीकली, अगर आपके शहर में 5, 10, 15 लोग हैं, आप मिलके बात कीजिए, फिजिकल मीटिंग को कोशिश करो। और अगर आपकी टीम दूर दूर है, बहुत अलग अलग जगह है, तो मैं कहूंगा आप ग्रुप मीटिंग जूम के ऊपर करो। क्योंकि देखो इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, इतना अच्छा सिस्टम आ चुका है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। क्यों ना करें, करने का टाइम है, 100% करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, आज से आपको निर्धारित करना है कि आपको रेगुलर ग्रुप मीटिंग करनी है। और ग्रुप मीटिंग के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, समय की मांग के अनुसार होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके ग्रुप में नए लोग ज्यादा आए तो टॉपिक क्या होना चाहिए, अगर पुराने लोग हैं तो क्या टॉपिक होना चाहिए, अगर आपके पास में 1 लाख के अचीवर वाले ग्रुप मीटिंग में लोग हैं तो क्या करना चाहिए, ये सब आपको पहले से निर्धारित कर लेना है। इसके लिए आप कभी भी हो सुनील सर की मदद ले सकते हैं, प्रतीक सर की मदद ले सकते हैं, हमारे जितने पैनलिस्ट की मदद ले सकते हैं। इवन अगर आपका कोई एक्टिव सीनियर मोस्ट पर्सन है, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रुप मीटिंग्स नहीं की है तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबकी मीटिंग लो, आप सिर्फ अपने ग्रुप की मीटिंग लो, जहां से आप खड़े होकर के बड़े हो रहे हैं, जहां से आप खड़े होकर के बड़े हो रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं के साथ में आपको मीटिंगें लेनी है। तो क्या होगा, आपका अपनी टीम के ऊपर कंट्रोल भी होगा, आपकी टीम को लोग समझेंगे भी, और आपकी टीम आपको भी समझेगी कि आप कितने डिवोशन के साथ कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके बाद एक और नई बात आती है, वीकली लीडर्स मीटिंग। अगर मान लीजिए आपके नीचे 50 लोग, लैब 50 लोग हैं, 100 लोग की हो गई, आपके नीचे 100 लोगों की टीम हो गई, आपके नीचे 200 लोगों की टीम हो गई। एट दैट टाइम आपके नीचे कुछ लीडर भी आपको क्रिएट करना पड़ेंगे। किस तरह से, जैसे कि आप हैं, आपको अपने जैसे अगर लोग नीचे टीम में मिले तो काम कैसा होगा। लिखो आज फटाफट, मुझे लिखो, मुझे मेरी टीम के अंदर मेरे जैसे लोगों को बढ़ाना है। तो उन लोगों को प्लानिंग के अनुसार, एक स्ट्रेटजी के अनुसार आप उन लोगों के साथ में लीडर्स मीटिंग करें, उनके अंदर लीडरशिप डालें। जो काम आप जानते हैं, जो काम आप करते हैं, वही काम उनसे करवाएं, वही काम उन्हें सिखाएं, डॉट टू डॉट सिखाएं। ऐसा नहीं कि मैंने ये सीखा था उसको मैं सी सिखाऊंगा, तो दोनों सी बन जाएंगे, फिर ना उसका भला ना आपका भला, और यहां सबका भला सबका भला, ये होता है बिजनेस। तो आप इस चीज को बिल्कुल नोट कर लें, अपने लीडर्स की मीटिंग जरूर लें। हो सकता है लीडर आप नीचे 2 ही हो, आप 3 लोग बैठे, 3 लोग बैठ के प्लानिंग करें, कागज पेन उठाएं, ये करना है, वो करना है, कैसे करना है, मीटिंग लेना है, फॉलोअप लेना है, हमारी टीम को ये सब्जेक्ट सिखाना है। जैसे हम लोग यहाँ प्रतीक और हम सब लोग मिलकर के रोज हम लोग यहाँ मंथन करते हैं, बातें करते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं। जब हम ये सब बातें करते हैं, हमारे पास आइडियाज आते हैं, और वो आइडियाज के ऊपर फिर हम लोग स्ट्रेटजी बना करके एक्शन प्लान डालते हैं। फिर देखो कितना मजा आता है, और मजा आएगा ही भैया, जब पैसा आता है तो ज्यादा मजा आता है भाई। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, युवा ट्रेंड्स लोग बैठे हुए हैं, तो ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। इसके बाद अगली प्लानिंग और क्या होनी चाहिए, इसके बाद एक और नई स्टेप की प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग होती है वीकली, सप्ताह में कम से कम, जहां पर 200-400 लोगों की टीम बन जाती है। अगर मान लीजिए आपकी टीम आपके शहर में 100-200 लोगों की बन गई, आप ओपन प्लान चालू करें।
सबसे छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करें। लोग कंपनी का मुंह देखते हैं, इसका मुंह देखते हैं, सीनियर का मुंह देखते हैं, ऊपर से पैसा आएगा, ऊपर से आशीर्वाद आता है, सिर्फ ध्यान रखना, और ऊपर से सिर्फ आशीर्वाद लो। ज्यादा मेहनत करवाओगे ना ऊपर वालों से, तो फिर आपका वजूद खत्म हो जाएगा, फिर लोग ऊपर वाले को ही पहचानेंगे, आप अपनी इमेज नहीं बना पाएंगे। इसलिए अगर आपको अपनी इमेज बनानी है तो आपको अपना टीम के साथ नया कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। वीकली 2 ओपन बिजनेस प्लान करें। आज देखो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, केरला साउथ का, वहां पर इतनी स्पीड में काम हो रहा है, इतनी स्पीड में कोई सोच नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? उसके वहां के जो लीडर्स हैं बैठ कर के इतनी बेहतरीन तरीके से प्लान को तैयार किए हैं, वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, और उनके हर सप्ताह 2 ओपन बिजनेस प्लान होते हैं। 2 ओपन प्लान, जहां पर हम तो बोल सकते हैं अनिल जैन अच्छा प्लान दिखा सकता है, प्रतीक दिखा सकता है, आप दिखा सकते हैं, लेकिन क्या आपकी टीम में सब लोग दिखा सकते हैं? जरा जल्दी से बताओ, लिखो, चैट में जाओ, बताओ, हो सकता है क्या? दिख सकता है? हो सकता है? हम 100% बोलेंगे हमारी टीम में हर आदमी बिजनेस प्लान नहीं दिखा सकता जैसा आप दिखा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको अपने टीम में एक काम जरूर हो सकता है कि अगर आपकी टीम का ओपन बिजनेस प्लान करेंगे तो वो लोगों को लाके बिठा तो सकता है। जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 ओपन बिजनेस प्लान की आप अपनी सिटी शहर में तैयारी करें। जब मैंने मेरा काम शुरू किया था तो मेरे पास तो सिर्फ मात्र 7 लोग ज्वाइन किए थे। 7 प्लस मुझे मिला लो 8, हम 8 लोग थे, 8 ही लोग हम थे। मैं था, मेरे कुछ टीम के लोग थे, इवन मेरे साथ उस समय शुरुआत में हमारी टीम के अंदर एक सशक्त आदमी आया, आज वो भी हमारी कंपनी की बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी बने हैं, मिस्टर सुनील साहब। सुनील जोशी सर जब आए, हम लोगों ने बैठ करके प्लानिंग किया, तो हमारा जो ऑफिस था, हमने ऑफिस के अंदर रेगुलर ओपन बिजनेस प्लान चालू कर दिए। और सुनील सर ने भी एक्शन लिया, मैंने भी एक्शन लिया, हमारे 7-5 लोग तुमने भी एक्शन लिया, और हमारे रेगुलर ओपन बिजनेस प्लान मीटिंगें चालू हो गई। और रोज होती थी, हम तो रोज करते थे, क्योंकि हमारे पास जगह थी। उनको कहा कि एक ही काम करना है, रोज अगर एक ही काम करना है तो रोज लाओ, लोगों को रोज मिलाओ, रोज लाओ, लोग रोज मिलाओ। रोज 2-2, 4-4 लोग लाते थे और हॉल भरने लगा हमारा, और उसी की वजह से आज हम इतनी बड़ी टीम बनाने में सक्सेस हुए। अच्छा चलो, ओपन बिजनेस प्लान 7 दिन में 2 दिन होगा, तो बाकी के 5 दिन क्या करेंगे? 5 में से 3 दिन, 3 डेज आपको होम मीटिंग्स करनी है। होम मीटिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास उसको बोले, जो आपके साथ ज्वाइन किया हुआ है, कि हम और हमारे साथ में 2 लोग 3 लोग जो भी हैं, जो आपकी ऊपर हायरार्की में आते हैं, उनको लेकर के उनके घर जाना है। तो सिर्फ उस घर में होम मीटिंग मतलब उस घर की मीटिंग नहीं करनी है, उसको बोलना है तुम्हारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं, तुम्हारे दोस्त है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, रिलेशन है, उनको बुलाओ घर में, उनको हम बिजनेस प्लान दिखाएंगे। ऐसे आपको 3 दिन होम मीटिंग भी करना है। आज एक बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूँ, लिख लो जरा, ये प्लानिंग का ऐसा बना लो। ये आज से मेरी ये प्लानिंग रहेगी कि मैं सप्ताह में 3 दिन होम मीटिंग लूंगा। आपकी टीम में जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया है, उसके घर में अभी तक होम मीटिंग नहीं हुई है, तो मैं कहूंगा उसके घर में होम मीटिंग करो। डेली एक होम मीटिंग कर सकते हो आप। अगर आपके ओपन बिजनेस प्लान नहीं हो रहे हैं तो आप डेली होम मीटिंग करो, मतलब सप्ताह में 5 दिन होम मीटिंग करो। आज राकेश के वहां पर, परसों दिनेश के वहां पर, नरसों आप कविता बहन के वहां पर, इस तरह से अलग अलग जगह जाओ। उन्होंने बोले कि आपके 15 लोग, 20 लोग, 25 लोगों को इकट्ठा करो। आज क्यों बहुत बड़ी बड़ी पुरानी कंपनियां, जिनके नाम में नहीं लूंगा, वो लोग किस चीज पे सक्सेस हुए? वो सिर्फ इस होम मीटिंग के ऊपर सक्सेस हुए। वो होम मीटिंग के हिसाब से काम करते थे, घर घर जाकर के डेमो दिखाते थे, लोगों से बात करते थे, 1-1, 1.5 घंटा, 5-5, 10-10, 25-25 लोग बैठा करते थे। हो सकता है आपके सामने 5-6 लोग ही हो, लेकिन दोस्तों एक दिन में अगर 10 लोगों को प्लान दिखाना है और एक होम मीटिंग करोगे, तो वो 10 लोगों को प्लान दिखाने का टारगेट आपका आसानी से पूरा हो सकता है। पूरी ताकत लगा दो होम मीटिंग के ऊपर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात आसानी समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग के साथ, अगर आपने इस प्लानिंग के साथ काम किया तो आपका हर काम होने वाला है। अगेन इसके बाद आता है अगली स्टेप, वो है BLDP। मेरी लैंग्वेज में बात करता हूं। बी का मतलब होता है बेसिक बिजनेस, बेसिक सिस्टम,
बेसिक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब आपके पास लोग और बढ़ जाते हैं, कुछ और लोग हो जाते हैं, तो आपको महीने में कम से कम एक दिन, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक एक BLDP लेना है, बेसिक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि नया आदमी है, नया आदमी को आप लीडर बनाने निकल जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन BLDP का मतलब क्या होता है? उसे बेसिक नॉलेज दो, उसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज दो, उसे ज्वाइनिंग का नॉलेज दो, उसको अपने सिस्टम में लिस्ट बनाने का तरीका बताओ, उसको हर वो छोटी छोटी चीज बताओ जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मालूम है कई लोग लिख नहीं रहे यहाँ पर, इसमें कई लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लाओ स्क्रीनशॉट। जिंदगी में ऐसे ही स्क्रीनशॉट चलते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में एक्चुअल फिजिकल कुछ नहीं आएगा। और फिजिकल चाहते हो ना तो उस काम को फिजिकल करो, मेरी बात को अदरवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? या तो लो या मत लो, दो ही चीजें हैं, राइट? या तो पॉजिटिव लो या फिर उसको लेने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है ये काम की बात हो रही है तो इसे 100% लेना है, जरूरी है आपके लिए। अब अच्छा, BLDP अब लेगा, मुद्दा यहाँ भी भी आता है। ये BLDP के लिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ मॉड्यूल होते हैं जो ऑलरेडी सुनील सर ने तैयार कर रखे हैं। अपना सुनील सर ने इसकी बहुत मेहनत तैयारी कर रखी, जबरदस्त। और अभी देखना बहुत तेजी से ये सब चीजें आपके सामने में होने वाली है, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। आप इनिशिएटिव लेंगे, आप अपनी टीम को इकट्ठा करेंगे, टीम से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, बोले हमको पूरे दिन प्रोग्राम रखना है। जैसे मेरी टीम में मैं बात करता हूँ, बोला सर हमको, हमारी टीम को जरूरत है, चार्ज चाहिए। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं है, पर पर्सन 1000 रुपए, 1200 1500 रुपए खर्चा आएगा। बोले सर तैयार है। और वो 1000 1200 1500 रुपए उन्होंने दिए। और इतना मैं अभी धमतरी में तकरीबन मोर देन 100 लोगों की फुल डे एक ट्रेनिंग देके आया। और वो ट्रेनिंग बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं, जो बेसिक ट्रेनिंग थी। बेसिक ट्रेनिंग रोज मिलनी चाहिए, रोज बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज आपके पास पूजा की तरह होना चाहिए, खाने की तरह होना चाहिए। रेगुलर क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मेक लिस्ट अकॉर्डिंग टू ज्वाइनिंग डेट। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जो आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन किए हैं, उन लोगों की पूरी लिस्ट बनाओ। आपके रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग, उनका नाम क्या, उनकी प्लान कब दिखाई, उनकी डेट, ज्वाइनिंग डेट कौन सी है, प्रोडक्ट कब लिया, पूरा लिस्ट होना चाहिए। और उसके हिसाब से उन लोगों को आपको सपोर्ट देना शुरू करना। एक एक को लिस्ट बना लो पहले, और लिस्ट बना के बाद देखो इसको किस चीज की जरूरत है। अगर उसे बेसिक जरूरत है तो बेसिक दो, उसको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, प्रोडक्ट नॉलेज दो। चेक लिस्ट बना करके उसके साथ में काम। अगर उस व्यक्ति का EQR कंप्लीट नहीं हुआ है, EQR कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहला काम आज से आपका ये है, जिस व्यक्ति को आप अपने सिस्टम में लाए हैं उसको चुन चुन के एक एक आदमी का EQR कंप्लीट करवाएं। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो अपनी डायरी में लिखो हाँ, क्योंकि यहाँ पर चैट कई बार प्रतीक है बंद कर देते हैं क्योंकि लोग कुछ भी डालें ना। लेकिन मुझे मालूम है अगर आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो मैं कहूंगा प्रतीक भाई चैट बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, इन्हें डालने दो। क्योंकि इससे होता यह है कि वो आदमी सोच रहा है, वो सुन रहा है, समझ रहा है और टाइपिंग भी कर रहा है, तो ये पांचों तरह से मैसेज उसके दिमाग में जा रहा है। आप समझ रहे ना? बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने दो। जो दिल में आ रहा है, यस लग रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ है, यस है। मुझे भी समझ में आता है कि आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ये मुद्दे की चीज है, ये सिस्टम है, ग्रोथ का सिस्टम है, करोड़पति बनने का सिस्टम है, आपकी फ्यूचर में आपके हर सपनों को पूरा करने का सिस्टम है। तो आपको ये लिस्ट बना लेनी है और चुन चुन के एक एक आदमी का कम से कम EQR तो करवाओ। एक आदमी से अगर 2 आदमी मिल गए आपको, तो सोचो क्या हुआ आपका काम। ऐसा आदमी जो काम नहीं कर रहा था, उसके नीचे 2 लोग आ गए, उन दोनों में से एक ने भी काम शुरू कर दिया, तो आपकी सफलता निश्चित है। नहीं तो क्या होता है सर, मैं जिसको भी लाता हूं काम तो करता ही नहीं है। काम जिंदगी में कोई नहीं करता, मैं फिर कहता हूं कोई जिंदगी में काम नहीं करता, काम करवाने वाले करवा लेते हैं। पॉइंट को बिल्कुल नोट लिख लो, कोई भी काम नहीं करता लेकिन करवाने वाले करवा लेते हैं। EQR का मतलब है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड। ये हमारे बिजनेस प्लान का सबसे पहला क्राइटेरिया है। इसलिए आज से काम करना बंद, करवाना शुरू।
और करने वाले को कम पैसा मिलता है, करवाने वाले को ज्यादा मिलता है। ये रूल है। आप किसी भी ट्रेनिंग सिस्टम में चले जाओ, लेबर को कम पैसा मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर सुपरवाइजर को ज्यादा मिलेगा, उसके ऊपर मैनेजर को उससे ज्यादा मिलेगा, मैनेजर के ऊपर सीईओ वगैरह होते हैं उनको और ज्यादा मिलेगा। तो इस सिस्टम को यहां पर भी लाओ, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम करेगा। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं, और हम क्या प्लानिंग में अपने काम में हिस्सा बना सकते हैं। स्टार्ट फुल टाइमर। सबसे पहले उन लोगों को अपनी टीम में शामिल करो जो पूरा दिन दे रहे हैं। अब देखो मेरे नीचे कुछ लोग हैं, राइट, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं। मैं उनको फोकस नहीं कर रहा हूं और मैं नए नए लोगों को ढूंढ रहा हूं। अरे नए मत ढूंढो, पहले ये 2 लोग हैं, 2 लोगों को मजबूत बनाओ, इनको खड़ा करो। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमने इधर जोड़ा उधर छोड़ा, ये सिस्टम नहीं चलता। ये इसी छोड़ने और जोड़ने के सिस्टम की वजह से 80-90% लोग इस बिजनेस में अनसक्सेस हैं। वो काम नहीं कर पाते बेचारे, उन्हें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उतना। एक माँ भी अगर बच्चे आपको जन्म देके छोड़ देती तो सोचो जरा, बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, अगर हमारी माँ हमें जन्म देके छोड़ देती, वो उठाती नहीं, खिलाती नहीं, निलाती नहीं, धुलाती नहीं, पिलाती नहीं, तो क्या होता? हमको घूमने का भी पता नहीं था, मुझे किस करवट सोना है वो भी नहीं मुझे पता था। उसे दूध चाहिए कि उसको दही खिलाना है, और वो किसने ध्यान दिया? माँ ने दिया। जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आपकी जिम्मेदारी माँ बाप की तरह होती है। मैं हमेशा कहता हूं, आपका अपलाइन इस सिस्टम में आपको पैदा किया है, वो आपका माँ बाप के बराबर है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी, अगर वो आपको माँ बाप समझता है तो माँ बाप को अपने बच्चों को समझना है, उसको उसी हिसाब से देखना है। जो फुल टाइम काम कर रहा है उसको ऊपर ध्यान दिए, और जो नया, अरे वो आएगा चांद तोड़ के लाएगा, सितारे लेके आएगा, वो करोड़पति था, वो नया आदमी था, वो पुराना आदमी था, उसने वहां तीर मारा था, अरे छोड़ो यार, सचिन तेंदुलकर गावस्कर ने किसी जमाने में खेला था, आज उसको बैट पकड़ा देंगे ना, उसको बॉल भी नहीं दिखाई देगी, उसको छोड़ दो। ऐसे लोग कभी भी आपकी सफलता में बहुत बड़ी आप बात नहीं कर सकते। आपको उन लोगों को चुनना जो आज जिंदे हैं, एक्टिव हैं, फुल टाइमर हैं। और ये तो क्या होता है, एक फुल टाइमर आदमी होता है, आप उसको छोड़ देते हैं। आप बताओ, बिना तनख्वाह का आदमी है ये, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप इसको सैलरी नहीं दे रहे हैं। आप सैलरी दे रहे हो किसी को? आपकी टीम में किसी को सैलरी दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। और वो पूरे दिन काम कर रहे हैं। अगर यही आदमी को पूरे दिन काम करने का अगर आप पैसा देंगे तो 15, 20, 25 हजार रुपए दोगे, नहीं दोगे? एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। इसलिए आज से अपने टीम के अंदर जो फुल टाइमर लोग हैं, ऐसे अगर मिल जाते हैं ना, इनको रतन बनाओ, इनको घिसो, इनको हीरा बनाओ। ऑलरेडी हीरा तो है, लेकिन उनको पॉलिश करोगे और वो चमकेंगे तो आपका काम 7वें आसमान पे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन वन मोर थिंग, इसके बाद और क्या है? फुल टाइमर को फोकस कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, कभी कभी काम करते हैं, उनका EQR कंप्लीट हो गया है, अब उनको क्या करना है? आपको उनको फुल टाइम में कन्वर्ट करना है, और ये लिस्ट बना करके इस काम को अंजाम दो, फुल टाइम में कन्वर्ट करो। और ये करना पड़ेगा, आप बिना इसके गुजारा नहीं है। आज अनिल जैन सुबह उठता है तो ई-वाइट्रोन, रात को सोता है तो ई-वाइट्रोनियम, काम ई-वाइट्रोन में चल रहा हो। सुनील जोशी सर हैं, वो भी सुबह से लेकर रात तक ई-वाइट्रोन, ई-वाइट्रोन, ई-वाइट्रोन। प्रतीक को देख लो, विवेक को ले लो, और इवन आपको भी ले लो, जो लोग यहाँ पर, अजय को देख लो, ये हमारी जितनी पैनलिस्ट है ना, इनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, लगे रहते हैं। वैसे ही आपको इस बिजनेस के अंदर ढंग से लगना पड़ेगा। यहाँ कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, ये आपका स्वामित्व का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। जिस दिन आपके दिमाग में लग जाएगा ये मेरा काम है, मेरा काम है, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। तो अपने टीम में जो पार्ट टाइमर हैं उन्हें फुल टाइम में कन्वर्ट करो। ये सारी प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी। अगेन उसके बाद आए कि जैसे हमारे बूट कैंप चलते हैं, उसी प्रकार से जो मैं आपको आज प्लानिंग बता रहा हूं, ये मेरे 30 दिन का, जो मेरा 30 दिन के मॉड्यूल है, उसका एक एजेंडा है। उस 30 दिन में से एक दिन मैं ये ट्रेनिंग लेता हूं, जो 11 ओशन के नाम से शुरू किया था आज से 4 साल पहले, जून के ऊपर मॉर्निंग क्लास 5:45 पर। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे साथ में कई बार उस क्लास के अंदर आकर के ट्रेनिंग लिया है, और बार बार लिया, एक बार नहीं बार बार लिया है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी ट्रेनिंग लें।
ये मॉर्निंग क्लास अब आपके सामने ई ग्रोथ एकेडमी, जो अभी तक अकेला मैं ले रहा था, अब पैनलिस्ट के साथ में हम लेने वाले हैं। पैनलिस्ट के साथ में मतलब जो व्यक्ति नया आया उसको सबसे पहला काम दो और वो दो उसको पूरा नॉलेज। क्योंकि दोस्तों किसी को खाना खिलाओगे ना, एक बार खिलाओगे, आप समझना, 2 बार खिलाओगे, 10 बार खिलाओगे, सारी जिंदगी किसी को खाना नहीं खिला सकते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपने खाना कैसे कमाया जाता है, खाना कैसे बनाया जाता है, ये अगर आपने सिखा दिया तो आप रहो या ना रहो, वो सारी जिंदगी कमा के अपना खाना खा सकता है। तो ये बेसिक नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं यहां तक आप करें, इसके बाद की आगे की चीजें तो और भी बहुत सारी हैं जो मैं यहाँ पर अभी नहीं चाहता हूं कि वो मैं बातें आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मुद्दे की चीजें यहां तक अगर आपने कर लिया तो यही बात आपके लिए बहुत सारी चीजें हो जाएगी। क्योंकि होता ये है, अगर हमारे फर्स्ट क्लास के सिलेबस में अगर हमें 5वीं या 10वीं की किताबें दी जाती तो क्या हम पढ़ पाते? नहीं। लेकिन मैंने कम से कम स्ट्रेटजी वाइज आपको यहाँ पर पूरी प्लानिंग आपको बनवा करके दी है। आप यहाँ तक आ गए तो काम आपका बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद बात आती है, मैं आपको हल्के में दिखा दूं, परफेक्ट प्लानर। आपको अपनी टीम के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा प्लानर तैयार कर सकते हैं उनको कर लो। जो प्रमोटर बने, आपके बिजनेस को प्रमोट कर सके नीचे, परफेक्ट प्लानर बने। और 11 ओशन हमारी पूरे महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम के हम परफेक्ट प्लानर का आयोजन किए। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे इस समय जिन्होंने परफेक्ट प्लानर की हमारी मॉर्निंग 3 दिन 2 रात की वर्कशॉप की है। वर्कशॉप, मीटिंग नहीं, सेमिनार नहीं, वर्कशॉप, जहां पर आपको काम करना सिखाया जाता है। प्रतीक थोड़ा चैट ओपन करो, कौन लोग यहाँ पर जिन्होंने परफेक्ट प्लानर की। तो जब प्रतीक और हमने मिलकर इनिशिएटिव लिया और हम वहां पर जाकर के इस काम को अंजाम देते थे, कहां पर? मुंबई के अंदर 3 दिन 2 रात। प्रतीक मुझे सुन पा रहे हो? यस, चैट बॉक्स ऑन है। ये वो लोग हैं जो आई टाइप कर रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं। इन लोगों ने 3 दिन 2 रात का स्पेशल प्रोग्राम अटेंड किया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, जो ने आप यहाँ देख रहे हैं, जो हाँ आई लिख रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं, ये हाँ और आई लिखने वाले जितने भी लोग यहाँ पर इस समय ये आप देख रहे हैं, इन लोगों को 1000% बिजनेस प्लान दिखाना आता होगा। आता है नहीं आता है? ये बिल्कुल आता है इनको। देखो आयुब खान ने तो 3 बार लिया हुआ है, नंद किशोर जी ने सीसीजी में लिया। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं इसीलिए आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी टीम के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा प्लानर बनाएंगे, आपका बिजनेस उतनी स्पीड में जाएगा, बहुत जबरदस्त जाएगा। इसलिए तैयारी कर लो कि आप अच्छी तरह से बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अमरीक जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा बिजनेस कितना है, सो मोर एंड मोर प्लान गेट मोर एंड मोर रिजल्ट। यू नो मैं क्या कह रहा हूं, पॉइंट को लिख लो, लिखो। जितने ज्यादा प्लान, बिजनेस प्लान आपकी टीम में होंगे ना, उतना ज्यादा बिजनेस आपकी टीम में आएगा, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। तो इसको डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है, इसको पूरी तरह से समर्पण भाव से करना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। अब बूट कैंप में भी जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, आप जरा सोचो, हर बार कुछ नया मिल रहा है, हर कुछ इस बार ऐसी चीज मिलती है। और कई बार तो 11-12 दिन के अंदर 2, 4, 5 ऐसी चीज मिल जाती है कि हमें जिंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट लेने का मौका मिल जाता है। जिंदगी में जब तक चलते 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 टर्निंग पॉइंट आए और टर्न नहीं करोगे ना, तो जिंदगी में कोई नया पॉइंट नहीं आएगा आपका। वही आएगा जो आया है, जो वही आएगा वही है जो आता जा रहा है, चलता जा रहा है, होता जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अब टीम में आपको प्लानर बनाना ही पड़ेंगे। एंड आफ्टर परफेक्ट प्लानर, जो परफेक्ट प्लानर बने, परफेक्ट प्लानर बनाना है तो 1 महीने की मॉर्निंग क्लास में जरूर बिठाना है। अब आप सोचो किसी को डॉक्टर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सब्जेक्ट वाइज उसको पूरी तैयारी तो कराना पड़ेगी, नीट की एग्जाम दिलानी पड़ेगी। उसमें नीट में जब उसके पासिंग मार्क्स आएंगे, प्रॉपर आएंगे, नहीं तो मालूम क्या करेगा, डॉक्टर बनने के बाद लोगों को मारेगा, मरेंगे लोग। और हमारी टीम में भी लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं और उसके बाद में वो लोग मर जाते हैं। मरना मतलब ऐसे नहीं मरे, लेकिन हमारे बिजनेस में काम नहीं करते हैं, मतलब एक प्रकार से वो खत्म ही हो जाते हैं। तो ऐसे लोग आपकी टीम में, इसका रेशो उल्टा हो तो कैसा होगा?
मान लो 5-10% लोग काम करते हैं और 80-85-90% लोग काम नहीं करते हैं। अगर ये 80% 80-90% लोग काम करने लगे और 5-10% लोग काम ना करें, तो आप सोचते हो कितना पैसा आएगा आपके घर में? लाख रुपया, महीना नहीं, दिन के आएंगे। लाखों रुपए महीने के नहीं, लाखों रुपए दिन के आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ में। तो ये मॉर्निंग में जो हमारे बूट कैंप प्लानिंग चल रही है, अभी हमारे 18th बैच तक तो हम लोगों ने चले आए, लेकिन 18th बैच के बाद में हमारे बूट कैंप के अंदर हम एक और जबरदस्त लेवल पे जाने वाले हैं। और इस सब की डिस्कशन स्वयं हमारे सब पैनलिस्ट, हमारे सारे लोगों के साथ में मिलकर के हुई है। सागर सर ने इसके लिए भी हरी झंडी दे दी है। अच्छा, अब जिस आदमी की लाख रुपए की इनकम हो चुकी है, 50,000 की इनकम हो चुकी है, अब उसको थोड़ा सा लीड लोग आ गए, तो वो जो लोग आ गए हैं उनको एलडीपी अब दिलाओ, अब एलडीपी दिलाओ। दिस इज द राइट टाइम टू एलडीपी। वही कहते हैं ना, 18 साल से कम बच्चे की शादी कर दोगे तो क्या होगा? सिंपल चीज है, कुछ नहीं होगा। कुछ करेगा भी तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब आपको उसको एलडीपी दिलाओ। एलडीपी कोई 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे की नहीं होती है। एलडीपी के लिए चाहिए परफेक्ट टाइम, कम से कम 4 दिन, 3 दिन, 20 से 25 घंटे मिनिमम। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये करना पड़ेगा। कैसे आप लोगों को लीड करेंगे, कैसे लोगों को सिखाना सीखेंगे, क्योंकि लीडर अब काम करता कम है। लीडर अब काम कम करता है, काम करवाता ज्यादा है। यहां जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो बी रेडी, तैयार हो जाओ एलडीपी के लिए। जहां भी हो, जब भी हो, आपको एलडीपी लेनी है। स्कूल की एजुकेशन लेना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारे माँ बाप को लगता था बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, बढ़ेगा, बनेगा नवाब, बड़ा काम करेगा। उस समय जॉब की मेंटेलिटी थी, लेकिन आज बिल्कुल सब कुछ सिस्टम बदल चुका है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, जब भी एलडीपी का मौका मिले बिल्कुल लो। और अभी एक एलडीपी हो रही है, लेकिन वो पूरे दिन की नहीं है, मतलब सॉरी 2-3 दिन की नहीं है, एक ही दिन की है। सागर सर भी आ रहे हैं, सुनील सर भी आ रहे हैं। अगर आप लोग वहां जा सकते हैं तो बिल्कुल जाओ। वहां एलडीपी का खर्चा कुछ भी नहीं है। एलडीपी का वहां पर कोई बड़ा खर्चा नहीं है, सिर्फ 500 रुपए लग रहे हैं। ओनली 500 रुपीज, बस आने ना खर्चा है। अरे गोवा कौन नहीं जाता है यार, गोवा कौन नहीं घूमता है? हर आदमी चाहता है गोवा घूमूं, देखूं, जाओ। अरे अपनी टीम को लेके जाओ, एक दिन वहां ट्रेनिंग लो, 1-2 दिन एंजॉय करो, और वहां पर मीटिंग लो, वहां पर उनको दिखाओ जिंदगी के सारे मजे इधर है। तो सारी जिंदगी यहाँ गुजार सकते हैं, नहीं गुजार सकते हैं? अरे सारी जिंदगी नहीं गुजार, महीने में 2-4 दिन तो आ सकते हैं। बोले हाँ आ सकते हैं। और वहां जाओ, प्रोस्पेक्टिंग करो, वहां पे भी टीम बना के आओ। मैं एक चीज सीखा हूं, जब मैं रोड ट्रिप का काम करता था, जिस शहर में, सिटी में मुझे टीम डेवलप करनी होती थी ना, मैं मेरी टीम के 5-7 ट्रेनरों को लेकर के उस सिटी में चला जाता था, और उस सिटी में जाकर के एक जगह बैठता था और मेरे टीम के लोगों को कहता था तुम जाओ, तुम लोगों को पकड़ के लाओ, उनको मैं प्लान दिखाऊंगा, और उन लोगों से फिर आगे चल के हम सब मिलकर काम कराएंगे। इस तरह से काम करता था, ये प्लानिंग बना के काम करता था, तो मेरी टीम ग्रोथ करती थी, और उस ग्रोथ की वजह से मेरी टीम कभी टूटी नहीं, और इसमें फुल टाइमर लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्ट हो जाते थे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारी चीजें, जब एलडीपी कर लेंगे तो उसके बाद में एडवांस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा। एडवांस, भाई लीडर बन गया काम खत्म हो गया? नहीं, अब इसके और ऊपर क्या है? अब आपकी टीम में, अभी तो आप लीडर बने हैं, अब आपको लीडर बनाने हैं। अभी तो काम करवा रहे थे लीडर बन के, अब आपको अपने नीचे लीडरों को कैसे मैनेज करना है। और होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे टीम में लोग तो आ जाते हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है, चले जाते हैं। अच्छे लोग आपकी टीम में से खसक जाते हैं। इसके लिए आपको एडवांस लीडरशिप का प्रोग्राम देना ही पड़ेगा, अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं थाईलैंड के अंदर, जो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगी। बस सागर सर के साथ बैठ करके, बहुत से लोग कह रहे हैं सर बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। अरे पहले इंडिया में तो इकट्ठे हो जाओ, फिर हम बाहर भी ले चलेंगे। बाहर वही आदमी जाएगा जो इंडिया में हमारे एलडीपीओ के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, जो एलडीपी हमारे साथ में। अभी हम लोग 8.0 कभी भी घोषणा होगी आपके सामने,
कमर कस लो, आपको उसमें आना ही आना है। 3 दिन 2 रात RTP रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको शामिल होना है। देखो फिर कैसा जबरदस्त आपके अंदर उछाल आता है। और यहाँ मैं ये नहीं कहता हूँ आपको आना है, मैं ये कहता हूँ आपको अपनी टीम को भी लाना है। आपके अकेले आने से काम नहीं चलेगा, ये आपकी एक्शन प्लान, स्ट्रेटजी और प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। और जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। और उसके बाद में जब आप लीडर आपके नीचे आने लगे तो लीडर को आपको स्पीकर बनाना है, प्लानर बनाना है, मोटिवेशनल ट्रेनर बनाना है। उसके लिए आपको तकरीबन मान के लो 6 दिन 5 रात का हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी आपको सर ने बताया होगा, ये जो मैं आपको स्लाइड बता रहा हूँ ना, ये मैं पहले दिन से बता रहा हूँ लोगों को, 4 साल पहले से बता रहा हूँ। और कहीं जाकर के अब इसको एक्शन में लेने की बात आई है। ABCDE ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मिस्टर 1000 करोड़पति, तब आपको ये लेके जाया जाएगा। उसके बाद में हम लोग एडवांस BDP मतलब बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि अब आप बिजनेसमैन बन चुके हैं। अब आप एक बड़े शहर, बड़े सिटी, बड़े स्टेट को कैसे आप खुद से अपने आप अकेले मैनेज कर सकते हैं। यू आर डूइंग बिजनेस मैन। आप नेटवर्किंग से शुरू किए थे, लेकिन आज आप नेटवर्करों के बहुत बड़े बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हो। और इसके लिए फिर हम एक बड़ी एजुकेशन ई ग्रोथ एकेडमी आपको एक जगह पे लेके जाएगी, जहां 6 दिन 5 रात जैसी जगह पे प्रोग्रामिंग होगी। और वहां पर फुली डिवोटेड होकर के काम में, देखो, लर्न भी करेंगे, अर्न भी करेंगे, फन भी करेंगे, मस्त। और यहाँ दुबई में जाएंगे, सब काम करेंगे, सब सीखेंगे। यार आप दुबई के अंदर जाना आना क्या आसान काम है क्या? वहां आप जाते हो, एक आदमी जाता है 50, 60, 70 हजार, 80 हजार, लाख रुपए खर्च करके आता है। लेकिन यहाँ तो हम उससे भी कम पैसे में, क्यों? क्योंकि आप अकेले जाते हैं ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन जब टीम में जाते हैं तो कम खर्चे में काम होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग BDP करेंगे और उसके बाद आएगा एडवांस BDP। ये BDP मतलब आप स्टेट लेवल पे जाना है, लेकिन एडवांस BDP के मतलब है आपको हिंदुस्तान के बाहर, जो हमें 150 कंट्री में कंपनी के साथ जाना है, वहां के लिए आपको बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कैसे कैसे प्लानिंगें होती हैं, तब कहीं जाके काम होता है। और ये मैंने काम की शुरुआत किया, देखो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अभी मैं जो मार्केट में जा रहा हूँ और मुझे लगा एक अच्छी जगह है, जिस जगह का नाम है नागपुर। नागपुर में मैंने वहां गया तो ये देखिए इतने सारे न्यूज़पेपर मैंने खरीदे, ये सारे न्यूज़पेपर खरीदे मैंने खरीदे। और इन न्यूज़पेपरों के अंदर मैंने वो पेज खरीदे जिनके अंदर फोन नंबर है। कौन से नंबर है? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, ये फोन नंबर इनके अंदर दिख रहा है। भाई कोई जाना चाहे ना चला जाए, बीच बीच में मत जाओ, मेरे को आंकड़े दिखते हैं। ये आज आपके काम बात कर रहा हूँ, मेरे लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं रेगुलर पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं, ऐसा लगता है फालतू बातें हो रही हो यहाँ पर। प्लीज बी सीरियस, ठीक है? अदरवाइज बूट कैंप में ज्वाइन मत करना कभी भी। बूट कैंप में ज्वाइन किए हो, पैसा दिए हो, तो उसका पूरा फायदा लो, और ऐसा फायदा लो जो जिंदगी में आपके बार बार काम आए। ये देखो, ये मैंने लोगों के नंबर लाया, अब इसके अंदर नंबर लिखे ना, नंबर, इन नंबरों के ऊपर अब मैं लोगों को फोन करूंगा, बात करूंगा। और मैं यहाँ से बैठ करके, कहां से? इंदौर से बैठ करके, या जहां भी रहूंगा वहां से बैठ के रोज 10-10, 15-15 लोगों को फोन लगाऊंगा और एक नई डेट, नया दिन डिसाइड करूंगा कि अगले दिन, अगली बार मुझे कब जाना है, कहां पर? नागपुर। और जिस दिन मैं नागपुर जाऊंगा तो पहले से ही मैं तैयार कर लूंगा, होटल कौन सा है, किंग कौन सा है, और जितने लोगों से मेरी बात हुई होगी ना, उनको मैं फोन करके इनवाइट करूंगा और एग्जैक्ट टाइम पे बुलाऊंगा। और जब उनको बुलाऊंगा, फिर क्या हुआ? उनको बिजनेस प्लान फेस टू फेस दिखाऊंगा। देखो फिर क्या काम होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को समझ लें, ये बहुत जरूरी है। और आज का टाइम मुझे इतना ही, बाकी का टाइम आपका शुरू होता है, मेरा टाइम खत्म होता है। अब आपका टाइम जो शुरू होगा उसके अनुसार आपको अब काम को अंजाम देना है। और मुझे उम्मीद है कि आज आपने दिल से, दिमाग से और तरीके से सुना होगा। और अभी प्रतीक कहता है वो चक्री चलती है हमारी, एक आदमी को हम गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेने में भी 5-10 मिनट रुक जाएंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हमारा बिगड़ने वाला है। कौन सा आप स्टेशन पे ट्रेन छूट रही है, कौन सा आपका प्लेन छूट रहा है? जब पूरा टाइम दिया है तो 5-10 मिनट और सही, देखो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी दिल वाला गाना आ जाता है, मेरी भी इच्छा होती है मैं भी थोड़ा सा हिल लेता हूँ। अरे हिलो भाई, बॉडी को हिलाओगे नहीं तो वैसे ही शमशान जाने वाली है, थोड़ा हिलाओ, एक्टिव रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन इससे भी बढ़ता है।
सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और खास धन्यवाद प्रतीक जो आज मुझे ये मौका दिया. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Anil sir, for the wonderful session you had today. Chat box बता रहा है